वनक्कम। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। हम सेंचुरी पार कर दिया, इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं और सबसे अहम कहा जाए जो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है, टीएमसी के लिए अहम है और बाकी दलों के लिए भी अहम है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ममता बनर्जी को अपनी कहीं ना कहीं ज़मीन बचानी है। बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको यहाँ पर जीत हासिल करनी है और 15 सालों का एक जो उनका सूखा है वो यहाँ पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और इसी को लेकर ये लड़ाई बेहद दिलचस्प लग रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें देखिए 193 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 95 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी आगे चल रही है। और अब देखिए इसमें कहा जाए कि एक बहुत बड़ा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के पास है और अब ये माना जा सकता है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है। और देखिए बंगाल में तख्ता पलट हो गया है। 15 साल तृणमूल कांग्रेस के, और तृणमूल कांग्रेस अब चूंकि मात्र 95 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। आपको बता दें ये रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और ये अब रिजल्ट में जो है वो तब्दील होंगे या नहीं होंगे कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन अब ये जो नतीजे सामने आए हैं इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हाथों में पार्टी का झंडा लेकर उत्साहित है। हम लोग बंगाल से ममता बनर्जी को पूरा बाहर कर दिया। अभी हमारा नया सरकार बनेगा। हमारा महिला मोर्चा जो है पूरा लड़के ममता बनर्जी का पूरा वोट इधर, महिला लोगों का पूरा वोट इधर लेकर आए। हम लोग बहुत दिन से मेहनत किए, अब ममता बनर्जी पूरा बाहर गए। तो हम चाहते थे सारा वेस्ट बंगाल एक कमल खिलेगा, भारतवर्ष एक कमल खिलेगा और गेरुआ रंग सारा वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। हम लोग में सारा वेस्ट बंगाल का पार्टी का ये कमल खिलेगा एकदम। हम लोग दिखी तो कभी ये कमला ऑरेंज रंग लगाएगा। इतना उत्साह इसलिए है कि बंगाल की जनता ने भाजपा को चुना, विकास को चुना, नरेंद्र मोदी जी को चुना और तृणमूल की अपशासन को, कुशासन को नकारा। तो देखिए पश्चिम बंगाल का रुझान सामने आने के बाद आपने देखा किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी से, शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रिकसुंदर शासमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद जी आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं मैं कि ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं, वो मोटिवेट एक तरह से कर रही हैं, आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही हैं कि अभी देखिए कुछ नहीं हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल कर रही है। ममता बनर्जी को अभी भी भरोसा नहीं है। देखिए, जिस तरह ममता दीदी ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि चुनाव आयोग गलत है, वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, फिर एसआईआर के खिलाफ हो गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब वोट चोरी किया जा रहा है। तो जितने भी हथकंडे अपना सकती थी वो सब अपना चुकी हैं। और क्योंकि इन्होंने पहले से अगर ये पेशबंदी शुरू करी थी, इसका मतलब उन्हें पहले से ही पता था कि क्या हश्र होने वाला है। आज आप देखें कि पहली बार मुझे लग रहा है कि पिछले 40-45 साल के बाद, जब से कम्युनिस्ट सरकार आई थी 78 में, उसके बाद अब पहली बार दुर्गा पूजा के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी।
ये भारत में दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन जो सेकुलर फोर्सेस आते थे बांग्लादेश से और रोहिंग्या को, उन्हें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। ये जनता ने दिखा दिया है कि अब वो इसके टोटली खिलाफ है। ममता दीदी को उन्होंने, और डिसाइसिव मैंडेट है, ये नहीं कि 10-20 सीटों से आगे पीछे का फैसला है, ये दुगने की मार करी है। और जिस तरह संदेश खाली में हुआ, जिस तरह जहां माँ दुर्गा की पूजा होती है वहां महिलाओं के साथ क्या हुआ था, संदेश खाली में आरजी खार में क्या हुआ, वहां मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, जहां हमारे संस्कृति का उत्थान हुआ था, जहां पे जय हिंद का नारा दिया गया था, जहां राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत लिखा गया था, वहां पे जो बाबरी मस्जिद बन रही है। तो जनता ने ये देखा है, जनता ने ये समझा। और ये लोग जो कहते हैं कि जनता को मूर्ख समझना बंद कर दें, ये जनता जनार्दन है। यहाँ पे 6,500 फैक्ट्रियां बंद हो गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई, डनलप छोड़ के चले गए, वहां से छोड़ के चले गए सिंगूर से, ब्रिटानिया गई, टाटा गए, जेसॉप मिल्स वहां से चली गई, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहां से चली गई। तो वहां पे 24 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ये इनको इसका नतीजा मिला है, इनके पाप इनके पीछे आ रहे हैं। जो कांग्रेस ने स्थापना करी थी जिस अराजकता की, उसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी चली, और कम्युनिस्ट पार्टी का जब शासन खत्म हुआ 2011 में, उसके बाद ममता दीदी ने उसमें और इजाफा किया है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास शरद जी। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता है। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो अराजकता पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के लिए भी अपनी सरकार से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती थी। इंडस्ट्रीज वहाँ से धीरे धीरे गायब होती चली गई क्योंकि वहाँ पर अराजकता इतनी ज़्यादा फैल गई, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है वो आज देखने को मिला है, और टीएमसी आज हार की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। सुमित जी, देखिए, पूरे बंगाल में माँ दुर्गा की जो पूजा होती थी उस पर कोई बैन नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक उसका इश्यू बनाया कि माँ दुर्गा की पूजा रोकी जाती है, दुर्गा पूजा रोकी जाती है, परमिशन हमें कोर्ट से लेनी पड़ती है। ये उन्होंने इशू बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे बंगाल में अच्छे से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। हाँ, हम लोगों ने देखा बिहार में जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, मूर्तियों के ऊपर बैन लगाया जाता है, वो हमने बिहार में देखा। हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको नेगेटिव चलाने में बड़े माहिर है कि माँ दुर्गा की पूजा के ऊपर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे बताइए, अगर हम लोग माँ दुर्गा को की पूजा के लिए पंडालों को अगर एक राशि देते थे, कोई छोटा शुद्ध राशि देते थे, आप बताइए आपने आज तक अपने स्टेटों में कितने प्रदेशों में इस तरीके के आयोजनों के लिए, हिंदू आयोजनों के लिए आपने कुछ फंड दिए हैं? मुझे आप एक बता दीजिए। उत्तर प्रदेश बता दीजिए, गुजरात बता दीजिए, मध्य प्रदेश बता दीजिए, राजस्थान बता दीजिए, दिल्ली बता दीजिए। मैं आता हूँ आपके पास, यहाँ पे आपने दिए हो। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन डिप्टी सीएम एक बता दीजिए। बोलिए ठीक है, आपको जनादेश बोलिए सुमित जी, आपको जनादेश मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा उसमें ये कहते हैं कि साहब महिलाओं ने हमें वोट नहीं करा है या वहाँ की जनता ने वोट नहीं करा। हमारी जनता ने हमें वोट करा, 3 बार हमें सीएम बनाया, ऐसे नहीं हम लोगों ने काम करा था। पर चुनौती आपके आगे भी होगी, सरकार आप बना लीजिए, पर अभी थोड़ा सा समय रुकिए। जो 100 सीटों के ऊपर आप लोगों ने वोटिंग कम कर दी है, अभी रोक दिए, क्यों? और लड़ाई दंगा चालू हो गया बंगाल में, आसनसोल वगैरह कई जगह जाकर के इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यालयों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। न्यूज़ें आ रही हैं, क्या वो सही है? कहाँ है? 100 सीटों पर वोटिंग कम कर दी, इसका क्या मतलब हुआ? 100 सीटों पर वोटिंग कम कर दी, इसका क्या मतलब? उसका मतलब यही है कि जिस तरीके से वहाँ पे हल्की वोटिंग करना, लोगों को बताना कि भैया अभी कुछ नहीं है, जाइए आप जाइए, ताकि टीएमसी के प्रत्याशी जो है चले जाएं और उसके बाद हम अपनी जीत घोषित कर ले। अभी भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लीडिंग चल रही है, कई जगह लीडिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी भी सीटों पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, पर हाँ, सर्वे में आपके पूर्ण बहुमत आपने दिखा दिया है। मुझे आप बताइए ना कितनी सीटों पर भी आ गए। आप देख लिए 100 सीटों पर भी ये पूरा अगर आगे हो तो मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं प्रवक्ता जी, बिल्कुल सीनियर है, मैं तो सम्मान कर रहा हूँ। आप बताइए ना शरद जी, पर क्या है झूठ बोलना, झूठ नैरेटिव फैलाना। देखिए, पहली बात तो ये है, एक सेकंड शरद जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुमित जी, पहली बात तो ये है, ये जो आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ना ये भारत समाचार के आंकड़े हैं। ये चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये रिजल्ट नहीं है, ये आंकड़े हैं। और ये चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूं।
या हमारी तरफ से ये सर्वे करके ये आंकड़े नहीं डाले गए हैं, ये लाइव जो रिजल्ट चल रहा है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जाकर चेक करिए। 194 सीटों पर बीजेपी को अभी भी यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है और टीएमसी को मात्र 94 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। जी अब बताएं। जी 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूंगा कि अभी भी कोई फाइनल डाटा नहीं हुआ है। शाम होते होते आप बहुत कुछ चेंज होगा, हमें विश्वास है कि इसमें भी कुछ अभी बहुत कुछ चेंज होने को बाकी है। जिस तरीके से अभी 100 सीट्स के ऊपर अभी लीडिंग चल रही है, फाइटिंग चल रही है, फाइनल डाटा आएगा तभी इस पे कुछ हम लोग कह पाएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी भी कह पाएगी। पर हाँ, आपको बढ़त दिखाई हुई है तो आप लोग खुशी मनाइए, इसमें कोई वो नहीं है। और मेरी तरफ से भी आपको एडवांस में बधाई हो कि आपने सरकार बनाने का बंगाल में कर रहे हैं। चुनौती भी आपके सामने काफी होगी, करिए, विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, आपस में लड़ाई लड़वाने की बात मत करिए। बंगाल में जवाब लेता हूँ। जवाब शरद जी। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 1100 करोड़ का बजट था इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और 5700 करोड़ का बजट था मौलानाओं को बांटने के लिए। ये बता दें कि हिंदुओं को बांटने के लिए इनका क्या बजट था। 60 किलोमीटर तक गवर्नमेंट ने परमिशन मांगी थी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करने के लिए बीएसएफ को 60 किलोमीटर बॉर्डर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करने के लिए परमिशन दी जाए। इन्होंने वो परमिशन नहीं दी। 235 किलोमीटर की जो जगह मांग रही थी सरकार फेंसिंग के लिए, वो इन्होंने नहीं दी। क्या तकलीफ हो रही थी? लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए इनको जमीन देने में दिक्कत। अब तो आनंद जी बांग्लादेश से आता, जो रोहिंग्या आता, उसको तकलीफ ना होने पाए। जी जवाब दीजिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट बैंक को लाने के लिए अगर फेंसिंग लगाई जाएगी तो वो रुक जाएगा, तो इससे इनका वोटर कट जाएगा। यही इनकी समस्या थी एसआईआर में कि साहब बांग्लादेशी वोटर नहीं कटना चाहिए, जो रोहिंग्या आके वोट कर रहे हैं वो नहीं कटना चाहिए। ये बांग्लादेशी वोटर जो कटा है, इनका सेकुलर वोटर जो कटा है, जो बांग्लादेश और म्यांमार से आया है, उसकी वजह से ये धराशायी हो गए। वहां पे लोगों का निकलना बंद था। बढ़िया जी, ये तो खेल हुआ है, आपने खेल कराई। 70,000 लोगों की मौत हुई है, उसको हम 100 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करी गई है। वहां बम की फैक्ट्रीज बन रही हैं, जहां सुभाष चंद्र बोस थे, जहां देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जहां जतिन दास ने को फांसी दी गई है, जहां पे बीना दास, जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे अंग्रेज, उनको गोली मारी थी, जहां ये लोग जिस धरती पे जन्म लिया है, जो भारत की इंडस्ट्री की घुसपैठ का मुद्दा ज्यादा उठा रहे हैं। सुमित जी, घुसपैठ वाले मुद्दे पर आप एक जवाब दीजिए, उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब लूंगा। एक घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने उठाया। सुमित जी, देखिए, घुसपैठ के लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर आप कह रहे हैं कि हम आपको फेंसिंग करने के लिए जगह नहीं दे रहे, तो आप केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार भी अपना विशेष अधिकार ला करके उस पर काम कर सकती है, ना कि आप ठेकड़ा फोड़ने का काम करें कि हमें 15 किलोमीटर तक या 20 किलोमीटर तक हमें आपने काम नहीं करने दिया। अरे भाई, केंद्र में आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, देश की सुरक्षा आपके पास में, सारे बॉर्डर्स आपके पास में। केवल बंगाल में ही घुसपैठिया आ रहा है, असम में घुसपैठिया नहीं जा रहा है। बड़ी अजीब बात है। घुसपैठिया तो केवल बंगाली में आता है। आप देखिए कि बांग्लादेश का घुसपैठिया सबसे बड़ा घुसपैठिया हिंदुस्तान में रोका हुआ है। इन्होंने क्यों रोका हुआ है? जिसे शेख हसीना कहते हैं। ऐसा क्या लालच है? आपके रिश्ते मधुर हो रहे हैं क्या बांग्लादेश से? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है। कोई नहीं, आप लोग करते रहिए और चुगलबंदी करते रहिए, जनता को मूर्ख बनाते रहिए और वोट लेते रहिए, पर समय बदलते देर नहीं लगता है। आप रोजगार विकास की बात करिए। अब आपके पास पूरा बंगाल आपको दिया हुआ है, काम करिए, आप करिए उसमें काम। बंगाल में विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए। पर आज देखिए जिस तरीके से रुझान आए हैं, उसके बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे तोड़फोड़ चालू करी है, इतना प्रशासन होने के बाद बुद्धिमत्ता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। सुमित जी, आप ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सर, हमारे साथ रिक्सुंदर सासमल साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, अब जिस तरह से ये घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया है, बाकी जो तमाम मुद्दे हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। अभी जो नंबर चल रहा है, जो सामने आया है 194 सीटों पर, अभी भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कितना बढ़ता घटता हुआ ये पूरा जो आंकड़ा है वो आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे देखिए ट्रेंड जैसे पहले से चल रहा था, फिलहाल काउंटिंग अभी भी जारी है। कुछ जगह पर करीब 50% जो काउंटिंग है वो हो चुका है। कई जगह में 1 राउंड से लेकर 3 राउंड 4 राउंड तक हो रहा है, कई जगह में 12 राउंड तक हो गया है। लेकिन अभी जो बात है कि एक बात स्पष्ट है कि
सरकार कौन बनाने जा रहा है और विरोधी पक्ष में कौन बैठने जा रहे हैं। अभी इतने तीनों बार के जो चुनाव जीतने के बाद टीएमसी सरकार ने अपना जो सरकार यहाँ पे गठन किया था, टीएमसी की तरफ से बनाया गया था, उस सरकार में क्या क्या कमियां रह गया है, क्या क्या लोगों ने मुद्दा एक्सेप्ट किया है और क्या क्या मुद्दे पर उन्होंने वोट डाले हैं, वो सब अपना पसंदीदा बात है। लेकिन एक बात तो सही है कि लोग बदलाव चाहते थे, इसलिए इस तरह का इतना बड़ा लैंडस्लाइड दिखने को मिल रहा है और ट्रेंड ही वही लैंडस्लाइड को फॉलो कर रहा है। जबकि कई सारे एग्जिट पोल हो चुका था, कई सारे एग्जिट पोल के बाद भी हम लोग देख चुके थे, उसमें एक मिक्स रिजल्ट आ रहा था। कोई टीएमसी को ज्यादा सीट मिलने का चांसेस दिखा रहे थे, तो कोई ज्यादातर दिखा रहे थे कि भाजपा इसमें सरकार गठन करेंगे। लेकिन इसमें ये बात सही है कि जो भाजपा की तरफ से जो बात कहा जा रहा था कि कई सारे मुद्दों को लेकर चल रहे थे, वो उस मुद्दे पे लोग भरोसा दिखाए हैं और भाजपा की तरफ ही वोट डाले हैं। जी, जो बहुत ज्यादा आपको चेंज होता हुआ ये जो पूरा आंकड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जहां पर 12 राउंड आपने कहा कि जो वोटिंग है वो हो चुकी है। जो अब भवानीपुर का जो अपडेट है वो क्या कह रहा है? इस वक्त ममता बनर्जी बड़ी एक लीड बनाकर चल रही थी, भवानीपुर का अपडेट इस वक्त क्या कह रहा है रिक सुंदर साहब, और किस तरह का मैसेज एक जा रहा है इस पूरे चुनाव में? जी देखिए, अगर हम लोग भवानीपुर का बात करेंगे तो पहले जितने राउंड चल रहा था उस हिसाब से थोड़ा बहुत ममता बनर्जी बहुत ही आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से देखा जा रहा है करीब इस बार देखा जा रहा है कि 9000 के करीब वोटों में ममता बनर्जी आगे हैं। देखिए, ये आगे पीछे जाने का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने वार्ड है उसमें से देखा जाए तो 77 और 82 और आसपास के जितने भी वार्ड है उसमें ममता बनर्जी पहले से ही जितने बार यहाँ पे लड़ चुकी थी उस टाइम उनको बहुत ज्यादा वहां पे लीड मिलते थे। और अभी का जो माहौल है इसमें करीब 7184, अभी का जो आंकड़ा है 12 राउंड के बाद 7184 वोटों पे ममता बनर्जी अभी लीडिंग कर रही है। जबकि शुभेंदु अधिकारी का जो ट्रेलिंग है वो भी धीरे धीरे मार्जिन घटता हुआ दिख रहा है, जो कि 15,000 से अभी तक 7184 के आसपास आ गया है। अभी देखना है कि बाकी जितना राउंड अभी तक बचा हुआ है वो राउंड के बाद क्या क्या रिजल्ट आता है वो भी हम लोग को देखना होगा, थोड़ा देर उसके लिए और भी वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग नंदीग्राम की बात करेंगे तो नंदीग्राम में काफी आगे बढ़ चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, वहां पे उनका अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। साथ ही साथ राज्य भर में जो बीजेपी का जितना भी सीट है उसमें आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल वापस आएंगे और बातचीत इस पर करेंगे। लेकिन शरद जी, अब बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो अब देखिए तमिलनाडु में जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता मिलते हुए नहीं दिख रही है, केरल में खाता भी जो है वो नहीं खुल पाया है। बाकी राज्यों का जो चुनाव परिणाम सामने आया है, इन दो राज्यों में कहाँ आपको लगता है कि कमी रह गई है और आगे क्या कार्रवाई अब करने की आवश्यकता है, आगे किस तरह से तैयारी करने की जरूरत है? हम लोग केरला में और तमिलनाडु दोनों जगह में कभी मेजर प्लेयर नहीं रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि वहाँ पे जन जागरण करें, वहाँ पे हमारी कोशिश थी कि लोगों को जागरूक करें, वहाँ की समस्याओं को उजागर करें, लेकिन हमको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है। इसके लिए हम पुनः प्रयत्न करेंगे और दुगने ताकत से हम लोग वहां लगेंगे, इस पे हमारी निगाह बनी हुई है। तमिल संगम किया गया था वाराणसी में और इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संगोल को जो स्थापित किया गया, जो तमिलनाडु का था, पार्लियामेंट में स्थापित किया गया, तो हम लोग जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहां की जनताओं की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया और हम कभी भी वहां मेजर प्लेयर नहीं थे, कोई हमारा मेन फोकस वहां पे नहीं था। हमारा मेन फोकस जिन जगहों पे था वो हमें पूर्ण विजय मिली है। आसाम में आप देख लीजिए, जो हम लोगों ने काम किया है उसका हमको फल मिला है और प्रो इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। इनकी एंटी इनकम्बेंसी यहाँ 15 साल सरकार होती है, हमारी तो पिछले 27 साल से गुजरात में सरकार है, तब क्या हुआ? वहां तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन इनके यहाँ जो है, जहां इनकी सरकार होती वहां एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। तमिलनाडु में सरकार बदली, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन हम जहां होते हैं आसाम में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो हम लोगों ने काम किया है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, हम चुनाव मोड में कभी नहीं रहते हैं, हम काम के मोड में रहते हैं और हमारे काम का आशीर्वाद जनता हमको देती है
और हम लोग दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में हमारी उतनी हम लोगों को जन जागरण हम लोग नहीं करा सके हैं, उसमें हम लोग निरंतर हमारा फोकस है, हम लोग कार्यक्रम में वहां पे लगे रहेंगे। एक बड़ा जो कहा जाए कि एक देखा जाए पश्चिम बंगाल में जिस तरह का ट्रेंड रहा है शरद जी, और चुनाव के बाद हिंसा वहां पर देखने को मिलती है। अभी कुछ छुटपुट तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोग जो है वो तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि जो वहाँ पर फोर्सेस तैनात हैं उन्होंने उन सभी को खदेड़ दिया है, लेकिन आपके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है पश्चिम बंगाल में। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि हिंसा जो है वो किसी तरह से नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है यहाँ पर आपके लिए हिंसा ना होना। देखिए, उत्तर प्रदेश हमको इन्हीं समस्याओं के साथ मिला था। उत्तर प्रदेश की भी यही हालत थी। किस तरह उत्तर प्रदेश में जो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनको घुस के मारने के लिए अतीक अहमद जी को भेजा गया था समाजवादी पार्टी के थ्रू। किस तरह उत्तर प्रदेश में 10 जजों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने मना कर दिया था कि समाजवादी के डाकुओं के खिलाफ हम केस नहीं सुनेंगे। मुख्तार अंसारी ने किस तरह बुला के लोगों की खाल उतारी थी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मछली का पालन केंद्र खोला गया था जेल में, ताकि मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिले। इस हालत में हमको उत्तर प्रदेश मिला था। आज उत्तर प्रदेश विकास की जिस राह पे चल रहा है और राज्य कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। माननीय योगी जी ने कहा हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में मिसाइलें बन रही है, जो जहां पे कट्टा और कालाशिनिकोव लाए जाते थे वहां पे अब मिसाइलें बन रही है। उत्तर प्रदेश में एमुनेशन की फैक्ट्री बन गई है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बना। 40% पूरे भारत में जितने हाईवे हैं उनमें से 40% उत्तर प्रदेश में बने हैं। हमें 3,40,000 करोड़ का बजट मिला था, हमने 9 साल में 9 लाख करोड़ का बजट करके दिखाया है। ये कह रहा है शरद जी कि आप जो है इन्हीं मुश्किलों से, इन्हीं तमाम झंझावतों से जूझता हुआ उत्तर प्रदेश मिला, जिसको आपने सुधार दिया, और यही आप बंगाल में भी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में आप यही मॉडल जो है वो अपनाने वाले हैं, ये आपका कहना है। सुमित जी जरा शरद जी की बात का जवाब दीजिएगा। साथ ही मछली का भी उन्होंने जिक्र किया, तो मछली का पश्चिम बंगाल में जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि चुनावों में मछली का बहुत ज्यादा जिक्र वहां पर किया गया। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई टीएमसी के द्वारा, लेकिन वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया और उसका काउंटर जो है बीजेपी के द्वारा किया गया। तो देखिए, अभी जिस तरीके से शरद भाई हमारे बातें कर रहे थे कि हमने यूपी में बड़ा अच्छा काम किया है, तो इनका एक काम मैं गिना दूं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है गौ हत्या में। नंबर 1 बन चुका है। सनातन पार्टी अपने आप को कहते हैं, गौ हत्या में नंबर 1 बन चुका है। ये सभी लोग जानते हैं, कोई छुपी नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन चुका है हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश। ये इनकी पहली उपलब्धि है। और अगर आप क्या नाम है गूगल करके देखेंगे तो महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है आज उत्तर प्रदेश। ये इनकी दूसरी उपलब्धि है। ये उपलब्धियां गिनाते नहीं है। रोजगार की बात करते हैं। रोजगार बताइए, कितना रोजगार आपने उत्तर प्रदेश में दे दिया, कितने आपने एम्स खोल दिए, कितना आपने IIT खोल दिए। आज जो चीजें आपको मिली थी उसका आप प्राइवेटाइजेशन करते चले आ रहे, बंद करते चले आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक लोग अगर अपने आवाज उठाते हैं, उन्हें क्या मिलती है? लाठियां मिलती हैं। आप मुझे बताइए, मैं शरद भाई से पूछना चाहूंगा कि हमारे 15 साल के कार्यकाल में बंगाल में कोई प्रदर्शन हुए हो, कोई धरना प्रदर्शन हुए हो कि हमने किसी को लाठियां मारी हो, किसी के पर्चे आउट हुए हो, तो आप बता दें। पर ये सारे काम आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेंगे, गुजरात में दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पे ये चीजें होती हैं। इसमें कोई चीज छुपी नहीं है कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ। आप गूगल करके देखें, सब कुछ जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में होती है, तो ये चीजें हैं इनके उसमें कार्यकाल में, ये चीजें इनको मिली हुई हैं, करते हैं। और ये जब भी बात करेंगे हिंदू मुद्दा। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। चुनाव में जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता का भरोसा कायम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनावी नतीजों में जन जन का समर्थन दिखा है और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी एनडीए की सरकार है। असम में तीसरी बार, पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इसी पर देखिए पोस्ट किए सीएम योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी कार्यकर्ताओं को, विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनता का आभार, सुशासन और राष्ट्रवाद पर मुहर लगी है जनता की। सीएम योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि नेतृत्व पर जनता का भरोसा कायम है। सभी प्रत्याशियों को जीत की बधाई। चुनावी नतीजों में जन जन का समर्थन दिखा है। पश्चिम बंगाल में जाहिर है देखिए हिस्ट्री क्रिएट की गई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार
अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी प्रत्याशियों को बधाई दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। ठीक है, मैं वापस आता हूं, लेकिन सुमित जी, आप यह जिक्र कर रहे थे तमाम बातों का, लेकिन अब शायद आरजीकर हॉस्पिटल वाली घटना भूल गए, जहां पर बुलडोजर चलवाया गया था और आरोपी को बचाने के लिए ये सब किया गया था। ये आरोप भाजपा ही लगाती है आपके ऊपर? देखिए, भाजपा लगाने में माहिर है। इन्हें अपने प्रदेशों में जो आज बना रखा है जंगल, कहते हैं वहां पर जो तमाम सबूत मिटाने के लिए वहां बुलडोजर चला दिया आपने। जी, अब तो चुनाव निपट गए हैं। मैं तो आशा करूंगा कि जिस तरीके से बंगाल आप लोग कह रहे थे कि जल रहा है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, अब मणिपुर में भी अगर जैसे प्रधानमंत्री, जैसे गृह मंत्री जी वहाँ पे 15 दिन 20 दिन जाकर के बैठ जाएं, तो शायद मणिपुर जो जल रहा है, जो महिलाओं के सामने अत्याचार हो रहा है, वो शायद होना बंद हो जाएगा। और जितनी फोर्स आपने बंगाल में लगा रखी थी, वो सारी फोर्स अब आप मणिपुर में भेज दीजिए, और उसके बाद दिल्ली में भी भेजिए। जिस तरीके से आप आप डाटा उठा के देखेंगे, जनवरी और फरवरी 2 महीने में 850 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे गायब हैं। उसका जवाब ये देंगे नहीं। क्यों? उसको पति कहते हैं साहब, तो एक शरद जी हमारे सामने बैठे हुए, शरद जी से जवाब लेते हैं, अभी आपके सामने ले लेते हैं। शरद जी, देखिए, पता नहीं मुझे शरद भाई को मालूम होगा, शरद भाई को मालूम होगा, मैं बता दूं जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं उस बिल्कुल मैं जवाब लूंगा। अब देखिए, चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है पश्चिम बंगाल का। वापस आते हैं शरद जी आपके पास। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 194 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग की ओर से आंकड़ा जारी किया गया है। टीएमसी 91 सीटों पर आगे है। तो लगातार ये बढ़त जो है वो बनी हुई है। भगवान गोला से टीएमसी के रियात हुसैन सरकार ने जीत हासिल की है। मोंटेश्वर सीट से बीजेपी के सैकत पंजाब चुनाव जीत गए हैं। और तो ये देखिए, कुछ सीटें हैं जहां पर जीत भी हो चुकी है, और लगातार 194 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। 91 सीटों पर टीएमसी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। तो 2 सीटों पर जीत हुई है। भगवान गोला से टीएमसी के सरकार, मोंटेश्वर सीट से बीजेपी के सैकत पंजाब चुनाव जीत गए हैं। तो ये देखिए, जीत का सिलसिला जो है वो भी अब शुरू हो गया है। टीएमसी ने भी जीत हासिल की है 1 सीट पर, और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ये आंकड़े जी, शरद जी, सुमित जी की बात का जवाब दीजिए जिस तरह से उन्होंने सवाल किया। देखिए, बंगाल के ऊपर 7 लाख करोड़ का कर्जा है, और बंगाल में जो केंद्र की स्कीम थी उन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया। जो आयुष्मान भारत योजना थी उसको वहां उन्होंने लागू नहीं होने दिया कि वहां के लोग उसका लाभ ले सके, बीमारी में कोई उनको मदद मिल सके। वहां पे मेट्रो बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि साहब हमको जो ट्रैफिक है उसको चेंज कर दिए, ट्रैफिक का रूट चेंज कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस वक्त जीत की मिठाई जो है वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ इस वक्त सेलिब्रेट करते हुए इस जीत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिठाई वितरित की है। तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है और वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। तो इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। शुरू हो जाए कैबिनेट के आइटम, ये सब शुरू हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, बहुत बहुत बधाई देते हुए वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, सभी को बधाई देते हुए। लेकिन अब देखिए, कैबिनेट की बैठक और उससे पहले मिठाई यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वितरित की है और सभी को बधाई दी है। कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने वाली है, उसको लेकर जो तमाम लोग हैं वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शरद जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। वहाँ बंगाल में तो जुडिशियल ऑफिसर्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता के, उनको भीख मांगनी पड़ी कि हमारे लोगों की जान बचा लीजिए, वो जिंदा नहीं बचेंगे। उनको घेर के इनके पार्टी वालों कार्यकर्ताओं ने, माननीय जो इनके सम्मानित कार्यकर्ता उन्होंने रखा था।
जहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि जहाँ आनंद भाई आनंद जी मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, उसमें आपके समर्थक थे दिया था कि हुमायूं कबीर, हमारी ओवैसी के, हुमायूं कबीर ओवैसी पार्टी के लोग थे। हुमायूं कबीर और आपके ओवैसी साहब की पार्टी के लोग थे जिन्होंने वो करा था। टीएमसी का इसमें कोई लेना देना जो बंधक बनाए थे। आप गलत प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक सुंदर साहब जी हमारे साथ आ रहा हूँ सुमित जी, आ रहा हूँ। एक सुंदर साहब हमारे साथ हैं, बताइए क्या मामला हुआ था वहां पर, कौन कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता थे? एक सुंदर साहब जी देखिए, दरअसल आईएसएफ और इनके जो हुमायूं कबीर के जो पार्टी, दोनों में थोड़ा उसमें बहस चल रहा था। साथ ही साथ उसमें कई सारे ऐसे लोग भी थे जिसमें कहा जा रहा है कि टीएमसी के समर्थन में कुछ लोग वहां पे जुटे थे, इतना भी कहा जा रहा था। लेकिन घटनाक्रम में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, कानूनी कार्रवाई उस पर चल रहा है, इस तरह का एक माहौल पैदा होना पश्चिम बंगाल के अंदर, ये भी बहुत ही नकारात्मक एक दृष्टि से दिखा जाता है। लेकिन माहौल को शांत करने के लिए जिस तरह का एक परिवेश बनाया गया था पुलिस की तरफ से, बहुत ही लेट में हो चुका था। माहौल ऐसा था कि इस तरह का कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता थे रिक्सुंदर साहब, ये बताइए। जी हाँ, उसमें देखिए माहौल इस तरह का घटनास्थल में इस तरह का माहौल था जहाँ पे टीएमसी के कुछ लोगों का भी नाम वहाँ पे जुड़ गया था। ठीक है, ताकि बताया जा रहा था कि टीएमसी के एक पदाधिकारी, उन्होंने भी कुछ लोगों को भेजे थे वहां पे, इस तरह से नाम आया था। तो उसके बाद अभी का सिचुएशन उसमें कंट्रोल किया गया था, लेकिन बाद में अरेस्ट करवाया गया था, टीएमसी के लोग भी अरेस्ट हुए थे। लेकिन माहौल इस तरह का नहीं होना चाहिए, मेरा बात कहना था। बिल्कुल, माहौल इस तरह का नहीं होना चाहिए था सुमित जी। अब सामने जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपकी बात का ही जवाब दे दिया है कि वहां पर टीएमसी के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। तो सुमित जी बहुत स्वागत, बहुत ही धन्यवाद आपका जो आप चर्चा में हमारे साथ आप शामिल हुए। शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरें और कवरेज लगातार जारी।